एक छोटा सा देश इजराइल आखिर इतना सुपर पावर कैसे बन जाता है कि ईरान जैसे बड़े देश पे, जिस पर कि रसिया का पूरी तरह से सपोर्ट है, उस पर अटैक करता है और ईरान देखते ही रह जाता है। यहाँ तक कि ईरान के इशारों पे चलने वाले हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और हमास के चीफ याह्या सिनेवार को भी इजराइल इंटेलिजेंस मार गिराता है। फिर भी इजराइल उसके बदले में एक छोटा सा अटैक करता है और इजराइल को उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। आखिर इजराइल के पास ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है और ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस है जिसे इजराइल को पूरी तरह से बचा के रखती है? तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये अभी का इजराइल है, ये पहले ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय टर्की को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और ये सारे हिस्सा पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। और ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर आर्थर बाल्फोर, उसने एक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसमें लिखा था ब्रिटेन यहूदियों का उसका पवित्र भूमि फिलिस्तीन जहां पर टेम्पल माउंट है वो यहूदियों को दिलाएगा। जिसके बाद यहूदी पूरी तरह से फिलिस्तीन की ओर पलायन करने लगा था। कुछ दिन बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यूरोप में हिटलर ने यहूदियों को पूरी तरह से नरसंहार किया। उसके बाद यहूदियों को ये पता चलने लगा कि अगर हम कहीं बच सकते हैं तो वो जगह फिलिस्तीन ही है। जिसके बाद काफी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन की ओर आ गया और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद ब्रिटेन अपने कब्जे वाले हिस्से को यूएन को दे दिया था। अब 1947 में यूएन ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। जहां पे मुस्लिम बहुल्य देश थे उसे अरब देश घोषित कर दिया और जहां पे यहूदी ज्यादा थे उसे इजराइल घोषित कर दिया। इसके नेक्स्ट ईयर ही इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। अब इसके आसपास में रहने वाले अरब देश काफी आक्रोश में आ गए और 24 घंटा के अंदर ही इजराइल पे कई देशों ने हमला कर दिया। इजराइल ने जैसे तैसे करके ये युद्ध को जीत लिया और 1949 में इजराइल का फर्स्ट पीएम बने डेविड बेन गुरियन। अब इसे पूरी तरह से ये पता चल गया था कि अगर इजराइल को बचाना है तो यहाँ पे अच्छा डिफेंस सिस्टम और अच्छा इंटेलिजेंस होना बहुत ही जरूरी है। जब इजराइल बना भी नहीं था तो इसके लिए एक खुफिया एजेंसी काम किया करता था जिसका नाम था हगनाहा। वैसे तो ये एक हिब्रू भाषा है। इसका जो चीफ कमांडर था उसका नाम था रिवेन सिलोहा, जिसने डेविड बेन गुरियन को ये आइडिया दिया था। उसके बाद 13 दिसंबर 1949 को एक इंटेलिजेंस का निर्माण होता है जिसका नाम होता है मोसाद। वैसे तो इजराइल में मोसाद के अलावा दो और इंटेलिजेंस एजेंसी काम करता है, एक अमन और दूसरा सिनबेट। अभी हाल ही में जो लेबनान में पेजर अटैक हुआ, साथ ही ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे भी नस्ते नाबूद करने का काम इसी इंटेलिजेंस का है। इसे भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मोसाद का काम है इजराइल के दुश्मन देशों से खुफिया जानकारी जुटाना और कोवर्ट ऑपरेशन करना, जैसे कि इंडिया में रॉ और अमेरिका में FBI एजेंसी करती है। मोसाद के ऐसे बहुत सारा ऑपरेशन है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, जैसे कि ऑपरेशन आइकमेन हो गया, ऑपरेशन डायमंड हो गया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस पे भी इंडिविजुअल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। मोसाद का सबसे बड़ा USP है टारगेट एसेसिनेशन। इसका मतलब है कि दुश्मन को खोजो और ठिकाने लगा दो, चाहे दुश्मन दुनिया के किसी भी देश में हो। मोसाद के इंटेलिजेंस में लगभग 7000 एजेंट काम करते हैं। इसका ईयरली बजट लगभग 2.73 अरब डॉलर है, जिसे अगर इंडियन रुपीज में काउंट करें तो लगभग 22,180 करोड़ रुपए होते हैं। मोसाद के बारे में समझने के लिए इन तीन चीज को समझना बहुत ही जरूरी है: कास्ता, किडोन और साइनिम। कास्ता उसे कहा जाता है जो कि फील्ड में एजेंट का ऑफिसर होता है। इसका काम होता है फील्ड में जितने भी एजेंट हैं उसका लीड करना और एजेंट के द्वारा जो भी जानकारी जुटाई गई है उसे मोसाद के डायरेक्टर तक पहुंचाना। मोसाद के जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं उसका नाम है किडोन। इसका काम है किसी भी कत्ल को झट से अंजाम देना। इसके लिए उसे 2 साल का ट्रेनिंग मिलता है। लास्ट में जो साइनिम है वो कास्ता के लिए ही काम करता है गुप्तचर के रूप में। इसके लिए उसे इजराइल गवर्नमेंट कोई भी पैसा पे नहीं करती है। 1960 में एडोल्फ आइकमैन को
इसी साइनिम ने पहचाना था, जिसके बाद मोसाद ने इस पे ऑपरेशन आइकमैन किया था। हमारे इंडिया या दुनिया के किसी भी देश में अगर किसी टारगेट को मारना होता है तो उससे पहले होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन मोसाद के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मोसाद को लगता है कि हमारे देश के लिए कोई आदमी खतरा है तो डायरेक्ट पीएम से परमिशन लेता है, उस टारगेट को असैसिनेट कर देता है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि मोसाद के अलावा इजराइल में 2 इंटेलिजेंस एजेंसी और काम करती है, एक सिनबेट और दूसरा अमन। सिनबेट जो है ये इजराइल को पूरी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पे पूरी तरह से ध्यान देता है। इसका ट्रेनिंग मोसाद से जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसे इजराइल और फिलिस्तीन वाले एरिया में ही कोवर्ट ऑपरेशन करना होता है। अगर इसका एग्जाम्पल दे तो जिस तरह से इंडिया में आईबी इंटेलिजेंस काम करती है, सेम इसी तरह से सिनबेट भी इजराइल में काम करता है। मोसाद को सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है वो है अमन इंटेलिजेंस। ये पूरी तरह से टेक्निकल चीजों पे काम करती है, जैसे कि साइबर वॉरफेयर हुआ, सर्विलांस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक करना या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी विस्फोटक पदार्थ को इम्प्लांट करना। इसका एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है 8200। अभी जो लेबनान में पेजर अटैक हुआ था पूरी तरह से इसी यूनिट ने करवाया था। देखो, पेजर एक प्रकार का मैसेजिंग डिवाइस है जिसे कोई ट्रैक तो नहीं कर सकता बट हैक जरूर कर सकता है। दरअसल लेबनान में पूरी तरह से हिजबुल्लाह का कब्जा है और ये हिजबुल्लाह जब चाहे इजराइल पे अटैक करते रहता था, जिससे इजराइल परेशान हो गया था। और ये हिजबुल्लाह पहले मोबाइल फोन का यूज करता था, जिससे इजराइल का इंटेलिजेंस मोबाइल को ट्रेस करके उसके चिप को मार देता था। और इससे परेशान होकर हिजबुल्लाह ने इस पेजर का यूज करना स्टार्ट कर दिया और इसी पेजर में यूनिट 8200 ने C4 नाम का 10 से 20 ग्राम विस्फोटक पदार्थ इम्प्लांट कर दिया था और टाइम आने पे इसे एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद ये ब्लास्ट करना स्टार्ट हो गया लेबनान में। और इसी 8200 यूनिट ने ईरान में चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम में स्टक्सनेट नाम का एक वायरस इम्प्लांट करके उसके सेंट्रीफ्यूगल को जब चाहे तेज कर देता था और जब चाहे धीमा कर देता था, जिससे यूरेनियम का इनरिचमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाया, जिसके बाद ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं कर पाया और ये बात ईरान इंटेलिजेंस को पता भी नहीं चला। अब हम बात करते हैं कि इजराइल के पास आखिर कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिससे उस पर कोई भी अटैक असर ही नहीं करता है। इस सब के अलावा इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है जो कि सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जिसका नाम है आयरन डोम। ये 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर के अंदर अगर इजराइल पे कोई भी मिसाइल आ रहा है तो उसे हवा में ही मार के नस्ते नाबूद कर देता है और इसका एक्यूरेसी लगभग 99% है। हम जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, दूसरा कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है फायरिंग यूनिट। डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार का काम होता है कि इजराइल पे जो भी मिसाइल हमला करता है उसे डिटेक्ट करके किस तरह आ रहा है उसे कंट्रोल सेंटर को बताना। अब कंट्रोल सेंटर उसे कैलकुलेट करके ये दिखाता है कि ये मिसाइल आखिर पॉश इलाका में गिर रहा है या खाली स्थान पे गिर रहा है। अगर ये मिसाइल खाली जगह पे गिर रहा है तो ये फायरिंग यूनिट को इन्फॉर्म ही नहीं करता है। अगर डिटेक्शन सेंटर को लगता है कि ये पॉश इलाका जहां पे काफी सारे लोग रह रहे हैं वहां पे गिर रहा है तो तुरंत फायरिंग सेंटर को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद फायरिंग यूनिट मिसाइल को फायर करता है और दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा देता है। इस तरह से इजराइल पे कोई भी खतरा नहीं आता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अगर एक सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।